उधर जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण और इस कार्रवाई से अब अतिक्रमणकारियों में खलबली मची। डोनट ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से हुई शुरू। 32 घंटे के बाद रेल परिचालन पूरी तरीके से बहाल। हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। उधर झांसी में जमीनी विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट का मामला है सामने। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के बहराइच में उफान पर घाघरा नदी। घाघरा बैराज से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी। टापू पर फंसे किसानों का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से तार में लगी भीषण आग। तेज आवाज के साथ निकली चिंगारी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी आग। गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था जहाज। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। और इधर गुजरात के पोरबंदर, जूनागढ़ में समेत कई जगहों पर लगातार बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पोरबंदर में 14 इंच बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। तुर्की में जंगलों की आग कई दिनों बाद भी बेकाबू। तेज हवाओं के कारण आग बस्तियों तक जा पहुंची। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। इंडोनेशिया के बाली में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने के बाद अमेरिका में भी कई उड़ानें हुई ठप। न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर फंसे रहे कई विमान। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे WWE चैंपियन हल्क होगन। ट्रंप को अमेरिका का बताया रियल हीरो। उत्साह से लबरेज होकर हल्क होगन ने अपनी शर्ट भी फाड़ दी। और आइए बात पूजा खेडकर की कर लेते हैं। पूजा खेडकर जिन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अब उनकी जो मां है वो हवालात पहुंच चुकी हैं और ऐसे में अब तैयारी पूजा खेडकर पर भी बड़े एक्शन की है और बताया जा रहा है कि उनकी जो IAS है वो भी जा सकती है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। पुनीत बिल्कुल। और देखिए यूपीएससी के एक्शन के बाद लगातार मुसीबतों में पूजा खेडकर, और आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अब किस तरीके से पूजा खेडकर पर एक के बाद एक मुसीबत जो है वो अब गिरती जा रही है। अधिकारी पूजा खेडकर पर बड़ा एक्शन होने वाला है। क्या पूजा खेडकर गिरफ्तार होंगी? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए हम आपको IAS पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की फहरिस्त गिनाने वाले हैं, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि पूजा खेडकर की IAS की नौकरी अब जाने वाली है। अपनी हाईफाई लाइफस्टाइल को लेकर दिल्ली से मुंबई तक सुर्खियों में रही पूजा खेडकर की मुश्किलें कम नहीं हो रही। फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर पूजा के IAS बनने तक का सफर सवालों के घेरे में है। हर रोज पूजा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नाम बदलने से लेकर फेक सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप लगे। एक तरफ जहां पूजा खेडकर के ऊपर यूपीएससी ने FIR दर्ज करवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर से पूछताछ के लिए उन्हें पुणे बुलाया है। दरअसल पूजा खेडकर ने ये आरोप लगाए थे पुणे के DM के ऊपर। जब वो बतौर ट्रेनी IAS पुणे में तैनात थी, उस वक्त पुणे के DM उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और इन तमाम शिकायतों के बीच अब पूजा खेडकर को एक बार फिर से पुणे बुलाया गया है और पुलिस का यह कहना है कि वो पूजा खेडकर के बयान को दर्ज करना चाहती है। पूजा खेडकर से जुड़े मामले की पुणे पुलिस जांच कर रही है। इन सब के बीच संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा पर जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। पूजा के खिलाफ दायर FIR में दावा किया गया कि उम्र छिपाने के लिए पूजा ने 2 बार अपने नाम बदले। ये वो आरोप है जो पूजा पर लगे पिछले सभी आरोपों को और मजबूत करते हैं। कभी VIP सुविधाओं की डिमांड को लेकर बवाल, तो कभी अधिकारियों के सामने IAS का रौब दिखाने का आरोप। पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। यही वजह है कि अब नखरेबाज IAS अधिकारी पर एक्शन होना शुरू हो गया। यूपीएससी ने नोटिस जारी कर पूजा खेडकर से जवाब मांगा। पूजा खेडकर पर फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप भी लगा है। इसके अलावा यूपीएससी की जांच में सामने आया कि ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने जालसाजी कर अपने डॉक्यूमेंट भी बदले थे और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा एग्जाम जो थे यूपीएससी के दिए थे।
सिर्फ पूजा खेटकर ही नहीं, उनके परिवार पर भी कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। किसानों को धमकाने के मामले में पूजा की मां मनोरमा खेटकर गिरफ्तार हो चुकी हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूजा के पिता दिलीप खेटकर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कुल मिलाकर पूरा परिवार जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूजा खेड़कर की अब पूरी कुंडली खुलती जा रही है और पोल भी खुलती जा रही है। अब A to Z आपको बताते हैं कि पूजा खेड़कर की फैमिली का क्या बायोडेटा है। खेड़कर फैमिली का A to Z समझाते हैं। ये देखिए, पूजा खेड़कर की फोटो भी आप देख रहे हैं। पूजा खेड़कर फर्जी OBC सर्टिफिकेट का आरोप इन पर लगा है और पूरे मामले में जांच हो रही है और एक के बाद एक फर्जीवाड़े का मामला निकलकर सामने आ रहा है। फिर बात उनकी मां की करते हैं, मनोरमा खेड़कर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और पिस्टल के दम पर धमकाने का उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जहां न सिर्फ किसानों को, मीडिया कर्मियों को भी वो धमकाती दिखाई दे रही थी। फिर बात उनके पिता दिलीप खेड़कर की, जिन्हें अवैध संपत्ति निर्माण के आरोप में बातचीत भी, पूछताछ के लिए बुलाया गया। महाराष्ट्र ACB की टीम जांच में उनसे जुटी हुई है। उनकी जमानत की खबर भी मिली थी। पूजा खेड़कर की बात करें तो फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट का आरोप है। उन्होंने आंख में परेशानी बताई थी, लेकिन जांच में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। मनोरमा की बात करें, उनकी माता कंपनी पर संपत्ति कर बकाया, ये भी बात सामने निकलकर आई और दिलीप खेड़कर, महाराष्ट्र ACB की टीम जांच में जुटी हुई है उनके पूरे मामले पर। तो पूजा खेड़कर की जानकारी आपको दे रहे हैं। अब पूरे मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पर्सनल गाड़ी, कैबिन मांगने का आरोप, वो चैट भी हमने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था कि किस तरीके से पर्सनल गाड़ी की डिमांड, नीली बत्ती गाड़ी पर वो घूमा करती थी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनोरमा खेड़कर की पिस्टल जब्त कर ली गई है। लाइसेंसी पिस्टल जब्त हुई है। मनोरमा खेड़कर, जो कि IAS पूजा खेड़कर की मां है, उनका धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। वो कई दिनों से उनकी तलाश में टीम जुटी हुई थी। पुणे पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली है। तो पुणे में मनोरमा खेड़कर के घर से महंगी कार भी जब्त कर ली गई है और लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। तो IAS पूजा की पोल खुलती दिखाई दे रही है और मनोरमा खेड़कर की लगातार पूछताछ उनसे हो रही है और पिस्टल जब्त कर ली गई है। तो ये पूजा खेड़कर से जुड़ा अपडेट प्रगति आपको बता रही थी। और आइए अब उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों 7वें आसमान पर है। 4-5 दिनों की अगर बात करें तो 4-5 दिनों से तो लगातार जो सियासी हलचल है वो उत्तर प्रदेश में तेज देखने को मिल रही है। असल में लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच कई कयास भी लगे, लेकिन तमाम जो कयास थे वो धरे के धरे रह गए। अब ये ऑफर पर टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो मानसून ऑफर है ये किसको मिल रहा है और ये मानसून ऑफर है क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूं तो मौसम गर्मी का है, पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी हलचल तेज है और इन सब का कारण है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के कारण यूपी के सियासत में बड़ी हलचल क्यों है, तो पहले ये बयान सुनो। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो साधारण सी बात थी, लेकिन अब इसके कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। और इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहले उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं, तब तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन देगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर सामने आई तो अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है